हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज डिफरेंशियल इक्वेशन के एक नए टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल वाली वीडियो में हम लोग ऑर्डर और डिग्री निकालना सीखे थे। आशा है आपको वो समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। वेरीफाई दैट y इक्वल टू a cos x माइनस b sin x इज ए सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपका ये जो आपके पास एक इक्वेशन दिया हुआ है, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ये आपको बताना है। तो चलिए सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? y इक्वल टू a cos x माइनस b sin x। तो ध्यान दीजिए, जिस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बताना है उसमें सेकंड डेरिवेटिव्स है, तो हम इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएशन हुआ dy बाई dx इक्वल टू a कांस्टेंट है, और cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x माइनस b, और sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। चलिए d2y बाई dx स्क्वायर चाहिए, अगेन डिफरेंशिएटिंग, दोबारा आप इसको डिफरेंशिएटिंग करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई dx का डिफरेंशिएशन होगा d2y बाई dx स्क्वायर, a तो कांस्टेंट रहा, माइनस b रहा, और sin x का डिफरेंशिएशन cos x, ये रहा b, और cos का डिफरेंशिएशन फिर हो गया माइनस sin x। तो देखिए क्या हुआ, d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस a cos x और प्लस b sin x, माइनस a cos x प्लस b sin x। तो इस तरह से दिए गए क्वेश्चन से हमने dy बाई dx से d2y बाई dx स्क्वायर निकाला। अब इसके मान को हम लोग इसके LHS में पुट करेंगे तो RHS आ जाना चाहिए। तो चलिए लेते हैं, LHS लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, d2y बाई dx स्क्वायर प्लस y, d2y बाई dx स्क्वायर प्लस y। तो चलिए d2y बाई dx स्क्वायर का जो वैल्यू निकाले उसको लिखते हैं। तो क्या है, माइनस a cos x प्लस b sin x। ये देखिए d2y बाई dx स्क्वायर का वैल्यू बैठा दी, प्लस क्या है y का, तो y का वैल्यू देखिए यहाँ क्वेश्चन में भी है, यहाँ भी उतारेंगे हम लोग। तो प्लस क्या होगा, a cos x माइनस b sin x। तो ध्यान देंगे प्लस और माइनस सेम है, कटा, प्लस और माइनस सेम है, कटा, तो जीरो आ गया। तो देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन में जब LHS में पुट किया तो RHS आ गया। तो आपका क्या हो गया, वेरीफाई हो गया कि ये इक्वेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है ना, सॉल्यूशन है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, वेरीफाइड, या फिर हेंस द गिवन इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन is a solution of, hence the given equation is a solution of given differential equation। इस तरह से देखिए क्वेश्चन आपका प्रूव हुआ। करना कुछ नहीं है, जो क्वेश्चन होगा और जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उस पर नजर रखिए। डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी निकालना होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन में देखिए हम निकालना क्या था, d2y बाई dx स्क्वायर। तो इस दिए गए क्वेश्चन से y को हम लोग डबल डिफरेंशिएट किए तो वो निकल आया, और इस सब के मान को हम लोग LHS में रखेंगे तो RHS आना चाहिए, जिससे साबित होता है कि दिया गया इक्वेशन दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। वेरीफाई दैट y इक्वल टू a इंटू e का पावर 2x प्लस b इंटू e का पावर माइनस x इज ए सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, बोलता है कि ये जो गिवन इक्वेशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है ना, सॉल्यूशन है, ये आपको साबित करना है। तो क्या करते हैं, इसके प्रोसेस को समझिए। जो क्वेश्चन दिया रहेगा उससे हम लोग
जितना भी यहाँ पर डेरिवेटिव्स निकालना होगा उसको निकालेंगे, LHS में पुट करेंगे, RHS अपने आप आएगा, तो वो वेरीफाइड हो जाएगा और पता चलेगा क्या कि गिवन इक्वेशन जो है उसके गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो चलिए करते हैं, y लेते हैं, तो y इक्वल टू क्या है, a इंटू ई का पावर 2x b इंटू ई का पावर -x। तो ध्यान देंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में दोनों है, dy बाई dx भी है और d2y बाई dx स्क्वायर भी है। तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ध्यान दीजिएगा डिफरेंशिएशन इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट से, सही से डिफरेंशिएशन अगर नहीं होगा तो फिर आगे आप उसको सही से क्या ना प्रूव नहीं कर पाइएगा। तो चलिए y का डिफरेंशिएशन क्या होता है बोलिए, dy बाई dx, a कांस्टेंट है, e का पावर 2x का e का पावर 2x और x का जो कोफिशिएंट होता है वो डिफरेंशिएशन के बाद मल्टीप्लाई होता है। चलिए b है, e का पावर -x है, x का x होता है और x का जो मल्टीपल है -1 वो डिफरेंशिएशन के बाद मल्टीप्लाई हो जाता है। चलिए देखिए डिफरेंशिएशन कैसे किए, a कांस्टेंट ex का ex और x का मल्टीपल मल्टीप्लाई होता है, b कांस्टेंट ex का ex और x का मल्टीपल -1 मल्टीप्लाई हो गया। चूंकि d2y बाई dx स्क्वायर भी चाहिए तो इसी को दोबारा हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो उससे पहले थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए, 2a आगे ले आए तो e का पावर 2x, ये माइनस इसको मिलेगा तो क्या बनेगा -b इंटू ई का पावर -x। चलिए अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, तो अगेन लिख सकते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए तो dy बाई dx को दोबारा डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या बनेगा, d2y बाई dx स्क्वायर, 2a यहाँ कांस्टेंट है, e का पावर 2x का डिफरेंशिएशन e का पावर 2x और x का मल्टीपल फिक्स आएगा क्या 2, -b कांस्टेंट है, ex का ex होगा और x का मल्टीपल क्या होगा -1। चलिए इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, तो 2 2 क्या 4a e का पावर 2x, माइनस और माइनस क्या होगा प्लस और b इंटू ई का पावर -x। इस तरह से दिए गए क्वेश्चन से हमने उसको डिफरेंशिएट करके dy बाई dx और d2y बाई dx स्क्वायर निकाल लिया। अब इन सारे मान को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के LHS में पुट करेंगे, तो चलिए लेते हैं LHS में क्या है, d2y बाई dx स्क्वायर माइनस dy बाई dx और प्लस 2y -2y। चलिए d2y बाई dx स्क्वायर का जो वैल्यू है उसको लिखते हैं, तो क्या है 4a e का पावर 2x प्लस b इंटू ई का पावर -x। अब आया इसका ये माइनस dy बाई dx, क्योंकि माइनस है तो ब्रैकेट जरूर लेंगे, माइनस रहने से ब्रैकेट जरूर लेंगे क्योंकि ये माइनस आगे के साइन को बदलेगा। तो चलिए dy बाई dx का वैल्यू पुट करते हैं, तो वो है क्या 2a e का पावर 2x माइनस b इंटू ई का पावर -x माइनस ये 2 y का वैल्यू जो है उसको लिखेंगे, तो a इंटू ई का पावर 2x प्लस b इंटू ई का पावर -x। चलिए सॉल्व करते हैं, तो देखिए ये रहा 4a e का पावर 2x प्लस b इंटू ई का पावर -x, तो माइनस और प्लस क्या होगा माइनस और माइनस ये होगा प्लस, यहाँ -2 इंटू तो माइनस और ये प्लस फिर माइनस और ये प्लस फिर माइनस। अब सारी चीजों पर ध्यान दीजिए, देखिए 2a और 2a, ये 2 और 2 और ये 4 कटा, b और b प्लस 2b और ये -2b सेम ही कटा, क्या है 0। इस तरह से देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन में RHS पार्ट्स कौन है 0 0 आ गया, इसको हम लोग यहाँ लिख सकते हैं क्या वेरीफाई हुआ कि जो गिवन इक्वेशन है वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है सॉल्यूशन है, ये वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं और इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं।
क्वेश्चन है वेरीफाई दैट y इक्वल टू ex प्लस 1 e का पावर x प्लस 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y by dx स्क्वायर माइनस dy by dx इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है। आपको कल ऑर्डर और डिग्री वाले क्या है ना ब्लॉक में यानी कि उस वीडियो में आपको बताया गया था कि y डबल डैश को हम लोग क्या बोलते हैं d2y by dx स्क्वायर और y डैश को क्या बोलते हैं dy by dx, यानी कि ये भी सेकंड डेरिवेटिव है और ये क्या है ना फर्स्ट डेरिवेटिव, सिर्फ सिंबल चेंज हुआ। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, लेकिन उसको बनाने का जो सॉल्यूशन है वो चेंज नहीं होगा। तो चलिए जैसे हम लोग बना रहे हैं इसको फिर बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन लेंगे y इक्वल टू ex प्लस 1, क्योंकि इसमें सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव है। ऐसे भी आप जानते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव्स के बिना सेकंड डेरिवेटिव्स कभी भी नहीं निकल सकता। आप y से डायरेक्ट सेकंड डेरिवेटिव्स कभी भी नहीं निकाल सकते, इसका ध्यान रखेंगे। यानी कि d2y by dx स्क्वायर निकालने के लिए dy by dx को निकालना जरूरी है। तो चलिए y को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट dy by dx, ex का x होगा और 1 का क्या होता है 0, तो इसमें क्या बना ex बना। चलिए अगेन इसको डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x यानी कि x के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो dy by dx को दोबारा डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या बनेगा d2y by dx स्क्वायर इक्वल टू ex का फिर डिफरेंशिएशन क्या होगा ex। इस तरह से दिए गए क्वेश्चन से हमने फर्स्ट डेरिवेटिव यानी कि dy by dx, सेकंड डेरिवेटिव्स यानी कि d2y by dx स्क्वायर हमने निकाल लिया। अब डिफरेंशियल इक्वेशन के LHS पार्ट्स को लीजिए, डिफरेंशियल इक्वेशन के LHS पार्ट को लेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये dy by dx ही मेरा y डैश है और d2y by dx स्क्वायर ही मेरा क्या है ना y डबल डैश है। तो चलिए डिफरेंशियल इक्वेशन के LHS पोर्शन को लेते हैं। LHS पोर्शन है क्या कि d2y by dx स्क्वायर माइनस dy by dx। चलिए मान से बैठाते हैं। तो देखिए d2y by dx स्क्वायर का वैल्यू क्या है ex है और dy by dx का वैल्यू भी आपका क्या आया है ex। तो ex प्लस माइनस कटेगा तो क्या आएगा 0, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन का LHS पार्ट्स को जब हमने लिया तो उसका RHS पार्ट्स क्या आया 0 आया, जो कि ये वेरीफाई किया, जो कि ये वेरीफाई किया। क्या वेरीफाई किया कि दिया गया जो क्वेश्चन है वो दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है सॉल्यूशन है। चलिए एक क्वेश्चन से इसे और अच्छे तरीके से समझते हैं। क्वेश्चन है क्या x प्लस वाई इक्वल टू टेन इनवर्स वाई, x प्लस वाई इक्वल टू टेन इनवर्स वाई। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें ध्यान दीजिएगा फर्स्ट डेरिवेटिव c है और आगे हमको नहीं निकालना है। तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। x का डिफरेंशिएशन 1 हुआ, y का डिफरेंशिएशन 1 इंटू dy by dx इक्वल टू टेन इनवर्स y का। तो टेन इनवर्स y का होगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर। देखिए टेन इनवर्स y का है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर और y के लिए है dy by dx। ध्यान देंगे यहाँ पर देखिए दो आपके पास क्या है ना dy by dx दिखाई दे रहे हैं। तो एक ही तरफ ले आते हैं स्टूडेंट्स इसको हम लोग। तो चलिए इधर ले आए, इसी को उधर ले जाएंगे। तो चलिए यहाँ 1 रखते हैं, ये 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू dy by dx, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस dy by dx। 1 इक्वल टू यहाँ पर हम अगर dy by dx अगर कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ बचेगा -1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 इक्वल टू dy by dx, यहाँ 1 है तो इसका एलसीएम आएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से डिवाइड कीजिएगा तो 1 आएगा, -1 से करेंगे तो ये पूरा आएगा, माइनस है तो यहाँ ब्रैकेट जरूर लेंगे।
चलिए इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो 1 तो इधर ठीक रहा, इधर रहा dy बाई डी एक्स इंटू ब्रैकेट खोलिए तो 1 माइनस वाई स्क्वायर बट्टा 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो 1 तो कटेगा, तो 1 इक्वल टू क्या बचा, dy बाई डी एक्स इंटू माइनस वाई स्क्वायर बट्टा 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए, इसको इधर अगर हम क्रॉस करें तो देखिए 1 प्लस वाई स्क्वायर आया, ये वाला क्रॉस किया, और यहाँ बच गया माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसको गुना कर दिया। तो देखिए ये लगता है डायरेक्ट ही प्रूव हो जाएगा। तो अगर हम उसको इधर ले आएंगे, इसको अगर इधर ले आएंगे तो क्या होगा कि वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखिए इसको क्या है ना, इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करके अरेंज किए तो इसका देखिए प्रूफ आपको डायरेक्ट हो गया, इसको पुट करने का जरूरत नहीं पड़ा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के इस टाइप में डायरेक्ट भी आप उसको प्रूव कर सकते हैं। क्लियर? ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग क्या किए कि डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल करके यहाँ पुट करते तब भी ये बनता। इसे यहाँ से हम dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालते और उसको हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे तब भी एक क्वेश्चन क्या है सॉल्व होगा। चलिए उसको भी बना के दिखा देते हैं। जैसे देखिए यहाँ से हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं, देखिए और करके बना दे रहे हैं जैसा कि पिछले हम लोग क्वेश्चंस में सॉल्व किए थे। तो अगर हम dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो देखिए ये 1 प्लस वाई स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बनेगा, माइनस डिवाइड में आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालने के बाद हम लोग इसमें बैठाएंगे। तो चलिए एलएचएस लेते हैं। एलएचएस क्या था, वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। तो ये रहा वाई स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू है 1 प्लस वाई स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर देखिए कटेगा, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। तो ये माइनस अगर आप इसको दीजिएगा तो क्या बनेगा, माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। तो प्लस माइनस माइनस प्लस कटा, 0 आया। देखिए इसमें भी आरएचएस में क्या आया, 0। तो यहाँ आरएचएस लिख भी सकते हैं और क्या लिखेंगे, वेरीफाइड। यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन में आप डायरेक्ट भी प्रूव कर सकते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन को चुना गया था। और जैसा कि पीछे 3 क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं, इसकी तरह आप डी वाई बाई डी एक्स को निकालिए और इसमें एलएचएस में पुट कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आरएचएस आ जाएगा।